मैं हूँ अतहर हुसैन और आप सभी का इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्यूजेस के टाइप और सिलेक्शन की। देखिए, फ्यूजेस जो होते हैं वो हमारे आर्मी मैन की तरह होते हैं। जिस तरीके से हमारे आर्मी मैन जो है वो बॉर्डर के ऊपर कंट्री के की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते हैं, उसी तरह फ्यूजेस जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट की सेफ्टी के लिए होते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट पे अगर कोई आफत आने वाली है, क्योंकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि जिससे हमारा सर्किट जो है वो जल जाएगा या नष्ट हो जाएगा, तो उससे बचाने के लिए फ्यूजेस का इस्तेमाल होता है। और फ्यूजेस जो है फ़ौरन ब्लो करके अपने को, जिस तरीके से हमारे आर्मी मैन अपने को परेशानी में डाल के और कंट्री को सेव करते हैं, उसी तरह फ्यूजेस जो है वो अपने को ब्लो करके और इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है उससे बचा लेते हैं। तो देखिए, अब फ्यूज़ क्या है? तो अभी हमने आपको जैसे कि डिस्कस किया कि एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओवर करंट और सर्जेस और सर्किट से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। फ्यूज़ किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो जब हैवी करंट फ्लो होती है सर्किट से किसी भी वजह से, चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो या ओवर करंट हो या जो भी हो, तो उस टाइम पे तो वो ज़ाहिर सी बात है वो करंट जो है फ्यूज़ के थ्रू होके जाएगी, क्योंकि फ्यूज़ जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा होता है, जैसे बॉर्डर एरिया पे। तो जैसे ही जब वो हाई करंट फ्यूज़ से पास होती है, तो फ्यूज़ का मटेरियल ऐसा होता है कि उसका रेजिस्टेंस जो है वो हीट क्रिएट करता है और उससे टेम्परेचर राइज़ करता है, और राइज़ करते करते टेम्परेचर का इतना राइज़ कर जाता है कि उसका मटेरियल ब्लो हो जाता है। और वो मटेरियल इसी हिसाब से सेलेक्ट होता है कि वो करंट के हिसाब से, करंट रेटिंग के हिसाब से, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये फ्यूज़ का ऑपरेशन का तरीका है। देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप के फ्यूज़ेस हैं। ये आपके कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़ेस हैं। ये देखिए बोल्टेड टाइप फ्यूज़ है। ये बोल्टेड टाइप फ्यूज़ है, ये बोल्टेड टाइप फ्यूज़ है। ये हमारे ब्लेड टाइप फ्यूज़ेस हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में लगते हैं ये वाले। तो देखिए, ये एक और ये लिस्ट दी हुई है हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूज़ेस। डीसी फ्यूज़ेस हैं, ये एसी फ्यूज़ेस हैं। एसी फ्यूज़ेस के हाई वोल्टेज फ्यूज़ेस है, लो वोल्टेज फ्यूज़ेस हैं। और हाई वोल्टेज फ्यूज़ेस में एक्सपल्शन टाइप फ्यूज़ है, लिक्विड टाइप एचआरसी फ्यूज़ है, कार्ट्रिज फ्यूज़ेस हैं। और लो वोल्टेज में कार्ट्रिज फ्यूज़ेस है, ड्रॉप आउट फ्यूज़ है, स्विच टाइप है, स्ट्राइकर। ये हम डिस्कस करेंगे आगे, जो टाइप है इसके हिसाब से ये किस टाइप के फ्यूज़ेस हैं। ये देखिए करंट रेटिंग के हिसाब से ये फ्यूज़ेस हैं, ये इनका टाइप है। और आगे ये दिया हुआ है, करंट रेटिंग के साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये इनका ब्लो टाइमिंग किस टाइप की, ब्लो किस टाइप का है। यानी स्टैंडर्ड ब्लो है, यानी कि जो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है कि इतने टाइम में ये फ्यूज़ ब्लो हो जाना चाहिए। ये स्लो ब्लो है। स्लो ब्लो का मतलब बहुत ही स्लोली ब्लो करता है, ये बहुत टाइम लेता है। स्टैंडर्ड ब्लो, तो ये सारी जो टाइप है ये इसमें दिए हुए हैं। और देखिए आगे चलते हैं। टाइप ऑफ फ्यूजेस बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल। लो वोल्टेज फ्यूजेस, देखिए लो वोल्टेज फ्यूजेस में ये इतने तरह के फ्यूज़ होते हैं। रिवायरेबल फ्यूजेस बहुत कॉमन है, जो आपने घर में देखा होगा कि सिरेमिक के बने होते हैं और इसके अंदर जो है दो तरफ नाइफ्स लगे होते हैं और उसके बीच में जो है तार वायर पड़ा होता है। अगर ब्लो कर जाता है तो हम दूसरा वायर उसमें लगा लेते हैं, इसलिए इसे रिवायरेबल टाइप फ्यूजेस कहते हैं। ये घरों में बहुत कॉमन चीज़ है। कार्टेज फ्यूजेस ये छोटे से कार्टेज की तरह होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं और सील्ड होते हैं दोनों तरफ से। इसके अंदर मटेरियल भरा होता है जो कि जब ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज दोनों में यूज़ होते हैं। और जब वो मटेरियल जो है वो ब्लो करता है, जब हाई वोल्टेज वो हाई करंट उसके अंदर से, जो उसकी रेटिंग है उससे ज़्यादा करंट जो है अगर फ्लो होगी तो वो ब्लो कर जाएगा और सर्किट को बचा लेगा। डी टाइप फ्यूजेस जो है आइडियल फॉर एप्लीकेशन विद इनरश करंट्स मोटर्स ड्यू टू देयर टाइम डिले कैरेक्टरिस्टिक। ये टाइम डिले कैरेक्टरिस्टिक की वजह से डी टाइप फ्यूजेस जो है इनको कहा गया है। एच आर सी फ्यूज़र जो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ होते हैं। लेकिन ये छोटे वाले फ्यूज़र्स हैं जो आपने अभी देखा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए यूज़ होते हैं। स्ट्राइकर फ्यूज़र्स जो होते हैं ये जब ब्लो करते हैं तो एक एंड से ये एक एंड पे लगे रहते हैं, इसका लिंक जो है, और दूसरे एंड से ये हट जाता है और हट के ये एक और तीसरे पॉइंट पे जाके मिल जाता है स्विच की तरह। और फिर इससे जो है इंडिकेशन जाता है कि भाई स्विच जो है ब्लो कर हो गया, क्योंकि वो सर्किट उधर मिल जाता है ना तीसरे पॉइंट पे। तो वो बताता है कि भैया अब ये सर्किट आपका फ्यूज़ ब्लो कर गया है और आप फ्यूज़ को आगे चेंज कर लें। उस तरह स्विच फ्यूजेस का भी यही है कि जब ये ब्लो करता है तो ये ओपन हो जाता है स्विच की तरह, और उसके बाद में ये इंडिकेशन दे देता है।
ये लो और मीडियम वोल्टेज दोनों पे यूज़ होते हैं। अब देखिए ये हाई वोल्टेज फ्यूज़ेस जो है, हाई वोल्टेज फ्यूज़ेस में कार्ट्रिज टाइप एचआरसी फ्यूज़ेस होते हैं, जो कि हमने बताया कि इसको कहते हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। ये बहुत ही फास्ट ब्लो करते हैं और ज़्यादा करंट की इनकी कैपेसिटी होती है और फास्ट ब्लो करते हैं, इसलिए हाई वोल्टेज पे यूज़ होते हैं। लिक्विड टाइप एचआरसी फ्यूज़ेस, इसके अंदर जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड भरा होता है, जो कि आर्क एक्सटिंग्विशिंग मीडियम होता है, जो कि जब फ्यूज़ ब्लो करे तो ये जो लिक्विड है ये आर्क को एक्सटिंग्विश कर देता है, यानी आर्क को सप्रेस कर देता है, यानी जो जो वहाँ पे आर्क यानी पैदा हुई है, वो आर्क कहते हैं लौ को, तो उस को ख़त्म कर देता है और उससे आग लगने का खतरा ख़त्म हो जाता है। और ये ट्रांसफार्मर और सर्किट ब्रेकर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। एक्सपल्जन टाइप एचवी फ्यूज़र, ये हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में ये भी यूज़ होता है। इसमें आर्क एक्सटिंग्विशिंग जो होती है, इसमें गैसेस के थ्रू होती है। उसमें क्या था, लिक्विड के थ्रू था ऊपर वाला, अब ये गैसेस के थ्रू होता है। इसमें गैसेस जो है वो एकदम से जहाँ पे आर्क पैदा होती है वहाँ पे पहुँच जाती है जब फ्यूज़ ब्लो करता है, और वो आर्क को ख़त्म कर देती है। और ये मीडियम और हाई वोल्टेज फ्यूजेस, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। अब ये टाइप ऑफ फ्यूजेस बेस्ड ऑन यूजेज एंड अदर फैक्टर्स, इसमें एसी फ्यूजेस हैं, देखिए उनकी यूजेज के हिसाब से। डीसी फ्यूजेस हैं, डीसी फ्यूजेस जो है वो साइज़ में थोड़ा बड़े होते हैं और इनको हैंडल करने में थोड़ा वो लगता है। थर्मल फ्यूजेस वही टेम्परेचर पे जो ऑपरेट होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसके बाद में फिर वो जो है ब्लो कर जाते हैं। और ये नॉर्मल फ्यूजेस जैसे कॉफ़ी मेकर और टम्बल ड्रायर्स और हेयर ड्रायर्स में यूज़ होते हैं। ऑटोमेटिक फ्यूजेस अभी हमने आपको दिखाया था शुरू में, उसका फ़ोटो जो है। रीसेटेबल फ्यूजेस, ये फ्यूजेस जो है दोबारा रीसेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद, यानी एक बार जब इसके अंदर से करंट पास होती है तो होता क्या है, इसमें एक लीवर भी लगा होता है और एक ऐसा बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है जो कि जब हाई करंट पास होती है तो बाईमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है, तो उससे क्या होता है आगे सर्किट ब्रेक हो जाता है। और फिर जब ये ठंडा हो जाता है तो फिर वहाँ पे जाके वो अपनी जगह पे बैठ जाती है और कॉन्टैक्ट में कर देती है, तो इसे रिसेटेबल फ्यूजेस कहते हैं। और ये एरोस्पेस वगैरह में यानी प्लेन वगैरह में ये सब चीज़ों में यूज़ होता है। एसएमडी फ्यूजेस, सरफेस माउंटेड फ्यूजेस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह में यूज़ होते हैं। सेल फोन है और डीवीडी प्लेयर है, इन सब चीज़ों में छोटे उसके लिए। अब इंडस्ट्रियल फ्यूजेस, ये इंडस्ट्रियल फ्यूजेस जो है वो जो बहुत ही क्रिटिकल टाइप के इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे पावर प्लांट्स हैं और आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे सेफ्टी बहुत मायने रखती है, तो वहाँ पे यूज़ होते हैं। उनको इंडस्ट्रियल फ्यूजेस कहते हैं। इनमें फंक्शंस जो होते हैं, देखिए ओवर करंट फंक्शन है, यानी कि अगर उसके अंदर से ओवर करंट पास होगा जितना जो उसकी रेटिंग है, और एक और रेटिंग से थोड़ा सा 1% ज़्यादा ले जाते हैं, यानी 120% के ऊपर अगर करंट फ्लो होती है तो फिर वो जो है ब्लो कर जाएगा, उसे कहते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन। सेफ्टी एश्योरेंस, तो इसमें फायर, इलेक्ट्रिकल फायर और इक्विपमेंट फेल्योर्स में, यानी ऐसी जगह पे भी ये काम करते हैं जहाँ पे अगर कभी आग लग जाए या कोई ऐसा वो हो तो इनका जो है जलेंगे नहीं, लेकिन उसमें भी सर्किट को प्रोटेक्ट करते रहेंगे और वहाँ पे फेल नहीं होंगे। सर्किट आइसोलेशन, और फिर फ्यूजेस आइसोलेट फॉल्टी सेक्शन ऑफ सर्किट, और जब ये ब्लो करेंगे तो ये ज़रूरी है कि ये जो है सर्किट को आगे ब्रेक कर देंगे, यानी कि फ्यूज़ ब्लो कर गया तब भी करंट जो है वो जो है फ्लो हो रहा है उसके अंदर से, तो वो चीज़ नहीं होगी, बिल्कुल सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा जब भी कभी। तो ये इसके की फंक्शंस हैं। फिर टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल फ्यूजेस, ये अब पीछे हम लोग हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए ऑलरेडी इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। ये एचआरसी फ्यूजेस और कार्ट्रिज फ्यूजेस ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये एनएच फ्यूजेस जो है ये ज़्यादातर यूरोप वगैरह में यूज़ होते हैं, जैसे केबल्स है, मोटर्स है और ट्रांसफार्मर्स के प्रोटेक्शन के लिए इंडस्ट्रीज़ में। डिन फ्यूजेस स्टैंडर्ड फॉर फिटिंग इनटू कंट्रोल पैनल, ये कंट्रोल पैनल्स के अंदर ऑलरेडी यूज़ होते हैं। उसमें जो डिन रेल्स होती है उसे डिन रेल कहते हैं, जिसके ऊपर इनको फिक्स कर दिया जाता है और दोनों साइड से उसके जो है इनकमिंग और आउटगोइंग वायर लगा दिया जाता है। तो एक तरफ से आया फ्यूज़ के अंदर तार कनेक्ट होके और फ्यूज़ के दूसरी तरफ से निकल गया, और ये फिक्स रहते हैं। और इसमें अरेंजमेंट होता है कि अगर ये उड़ जाए तो उसको खोल के और उसके बाद में इसको निकाल के चेंज कर दिया जाए। सेमीकंडक्टर प्रोटेक्शन फ्यूजेस, तो ये स्पेशली डिज़ाइन होते हैं, ये सेमीकंडक्टर के फ्यूजेस होते हैं, और जब कभी भी वो शॉर्ट सर्किट या कुछ भी होता है, ये सेमीकंडक्टर के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगते हैं, सॉरी। तो जब कभी भी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट।
सिलेक्शन ऑफ फ्यूज़, सिलेक्शन जो हम फ्यूज़ का सिलेक्शन करते हैं तो वो इसकी टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक पे करते हैं। उसका फार्मूला I²T। तो इसके लिए जो फ्यूज़ जो उसको ओवर करंट पे ओपन करने के लिए जो टाइम लेता है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का फ्यूज़ है। फास्ट एक्टिंग है या जो कि बहुत ही सेंसिटिव कंपोनेंट्स के लिए यूज़ किया गया है, या टाइम डिले है, जहाँ पे हैवी करंट फ्लो करती है, वहाँ के लिए यूज़ किया गया है। तो मोटर्स वगैरह के लिए जो है वो हाई करंट वो टाइम डिले यूज़ होगा। और जो दूसरे सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे मोटर में तो, क्योंकि इंडक्शन मोटर में तो ये होता है कि जब मोटर स्टार्ट होती है तो हैवी करंट लेती है, इनरश करंट जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे टाइम डिले यूज़ होगा। और जहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे सेंसिटिव कंपोनेंट है, यानी महंगे कंपोनेंट लगे हुए हैं, वहाँ पे फास्ट एक्टिंग फ्यूज होगा। फिर वोल्टेज रेटिंग इसकी जब हम सिलेक्शन करते हैं तो टाइम कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे, फिर वोल्टेज रेटिंग चेक करेंगे कि फ्यूज़ कितने वोल्ट पे काम करेगा, कितने वोल्ट पे, क्योंकि उसका वोल्टेज लेवल क्या है। फिर करंट रेटिंग, उसकी करंट रेटिंग जो है हम चेक करेंगे कि हमें कितने करंट के लिए ये फ्यूज़ चाहिए, कि कितने करंट तक काम करेगा। फिर इंटरप्टिंग रेटिंग, ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी एक तो करंट रेटिंग का नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट रेटिंग होती है वो, और इंटरप्टिंग रेटिंग यानी ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी ये जो है जब कोई फॉल्ट आएगा तो ये फ्यूज़ जो है ब्लो करेगा और सेफ्टी देगा सर्किट को, ये चीज़ है। फिर इसमें और आगे कुछ चीज़ें हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, मैकेनिकल कंसिडरेशंस है, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है, ये यानी आईईसी के हिसाब से जो है। तो कई जगह जब फ्यूज़ सेलेक्ट किया जाता है तो उसमें ये चीज़ें भी कंसिडर की जाती है कि वहाँ का टेम्परेचर, उस एरिया का टेम्परेचर कितना है, एनवायरनमेंट कैसा है, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, फ्लेम्स, केमिकल्स है। तो वो उसके हिसाब से फ्यूज़ेस मार्केट में अवेलेबल है हमारी हर जगह के लिए। मसलन कोई रिफाइनरी है तो अलग होगा, कोई गैस प्लांट है तो वहाँ के लिए अलग टाइप का फ्यूज़ होगा। तो हर जगह के लिए उसके हिसाब से वो है। अब देखिए, ये था फ्यूज़ेस के बारे में, और अब हम कहेंगे कि आप हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा आपका राब्ता बना रहे और हमेशा जो है हम लोग एक दूसरे के टच में हो।